मेरी अश्रुपूर्ण भावभीनी श्रद्धांजलि आदरणीय मनमोहन सिंह जी के लिए। श्रेष्ठ इंसान, विद्वता, ज्ञान, श्रेष्ठ मर्यादित आचरण, दूरदृष्टि वाले राजनेता और अत्यंत श्रेष्ठ और मर्यादित सांसद के रूप में उनकी छवि हमेशा रही। वह देश के बड़े अर्थशास्त्री रहे जिनकी शोहरत दुनिया में थी। वह रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। वह चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके आर्थिक सलाहकार थे। फिर देश जब बड़े संकट में था उस वक्त देश के वह वित्त मंत्री बने, और ऐसे वित्त मंत्री जो माना जाता है कि भारत में उदारीकरण या भारत की दूसरी नई आर्थिक आजादी के जो शिल्पकार लोग रहे उनमें से एक। उसके बाद देश के 2 बार प्रधानमंत्री रहे, पर इन सब के ऊपर उनकी निजी गरिमा, मर्यादित आचरण, और वह राज्यसभा के सांसद रहे लंबे समय तक, अभी भी थे। सदन में किस तरह श्रेष्ठ आचरण एक इतने गुण संपन्न प्रतिभाशाली व्यक्ति, दूरदर्शी राजनेता का हो सकता है, यह हमें आज सीखना चाहिए। मनमोहन सिंह जी के प्रति सही श्रद्धांजलि होगी अगर यह मुल्क उनसे 2-3 चीजें सीख सके। पहली चीज, चंद्रशेखर जी के जमाने में ही देश आर्थिक संकट से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर जिन लोगों ने सरकार चंद्रशेखर जी की बनवाई थी वो नहीं चाहते थे और सरकार गिरी। हालांकि आदरणीय मनमोहन सिंह जी चंद्रशेखर जी के सलाहकार थे। 84 के बाद जब देश की आर्थिक नीति उस रास्ते पर चल पड़ी जिस पर साफ संकट दिखाई देता था कि कुछ ही वर्षों में देश भारी आर्थिक संकट में जाएगा और बैंकरप्सी के कगार पर, बिल्कुल बैंकरप्ट होने की स्थिति में पहुंच जाएगा, यह सब देख रहे थे। आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने भी देखा। वह रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री सबको लिखा, और जब अवसर मिला 90 में उन्हें, तो उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में भारत की नई आर्थिक नीति की नियति आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव जी के नेतृत्व में लिखी। वो विरासत की भारत पुनः आर्थिक संकट के दौर में न जाए। आज की दुनिया में आपकी आर्थिक ताकत ही आपकी आर्थिक स्वतंत्रता, आपकी आर्थिक आजादी और दुनिया में आप किस रूप में रह पाएंगे तय करेगी। तो मनमोहन सिंह जी को हमेशा इस रूप में हमें याद रखना चाहिए कि जिस आर्थिक संकट में, दुष्चक्र में देश फंस गया था, वह पुनः न फंसे। इसलिए 2 कदम मैं आपको आज उनकी स्मृति में बताना चाहूंगा। जैसे पुराने पेंशन की योजना जो चल रही थी देश में, उसका इतना बड़ा बोझ देश पर आ रहा था कि बहुत पहले से यह काम चल रहा था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने देखा कि यह आर्थिक बोझ देश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें उन्होंने परिवर्तन किया। उसके बाद तुरंत मनमोहन सिंह जी की सरकार आ गई। आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने उसको आगे बढ़ाया और देश पुराने पेंशन की पद्धति से लौटा। पर दुखद बात थी कि पुनः वोट की राजनीति के लिए राजस्थान की पुरानी सरकार और उसी पार्टी की सरकार थी जिसमें आदरणीय मनमोहन सिंह जी थे, उस सरकार ने पुनः पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू की और उसके बाद देश के कई राज्यों ने लागू किया। ये आने वाले देश में देश के भविष्य को गिरवी रखेगा और पुनः वो संकट न आए, ये आदरणीय मनमोहन सिंह जी को याद करते हुए हमें याद रखना चाहिए और ये उनके प्रति सही श्रद्धांजलि होगी। दूसरी चीज, जो ये मुफ्त में देने की योजना चल पड़ी है हर राज्यों में, उसका क्या आर्थिक परिणाम होगा। आज देश के कई राज्य ऐसे हैं जो पुराने पेंशन और इस तरह की चीजों से वे ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनके पास वेतन देने के लिए पैसों की दिक्कत हो रही है। विकास के काम, शिक्षा के काम, स्वास्थ्य के काम, देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए वो क्या कर सके, ये कोई उनके पास आर्थिक संकट के कारण ये परेशानी सामने आ रही है। तो मनमोहन सिंह जी के प्रति सही श्रद्धांजलि ये होगी
कि उस महान व्यक्ति के इन कामों से, इन दृष्टियों से आज हम सीख सकें और हर राजनेता, चाहे वो किसी दल का हो, वह इस बात को अपनाए कि आर्थिक ताकत के बगैर दुनिया में हमारी पहचान नहीं रहेगी। हम कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे हम देश के आर्थिक भविष्य को फिर 1990 की स्थिति में पहुंचाने की स्थिति बने। यही उनके प्रति सही श्रद्धांजलि होगी।